नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हिमज्योति पे। और इस पे हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे और इसके साथ हम आपको और बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करते रहेंगे। आपको एक एमसीक्यू के साथ कई अन्य फैक्ट और कई बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन सितंबर का करंट अफेयर का, हाल ही में ओम पर्वत से पहली बार बर्फ समाप्त हुई। ओम पर्वत किस जिले में है ये बताइए। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या नैनीताल में। तो आपने देखा सितंबर में ओम पर्वत कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। इसका फिर से बर्फ़ वापस आ चुकी है। पहले भी ऐसा दिखता था और वर्तमान में भी ऐसा दिख रहा है। ये अक्टूबर की बात है ना। तो ये किस क्षेत्र में है, काफ़ी न्यूज़ में था इस वर्ष भी और पिछले साल भी, इस कारण से ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही है ये पिथौरागढ़ में है ना। पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में ओम पर्वत है और ये ओम की आकृति लिए हुए इस पर्वत को हाल ही में पूर्ण रूप से बर्फ समाप्त हो गई थी। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई अन्य घटनाएं थी। और एक कैलाश पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है और ओम पर्वत इसी के निकट है ना। पिछले साल आपने देखा भी होगा इस क्षेत्र में है, ये देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में गए थे और इसी के निकट पार्वती कुंड है जहाँ पे अक्टूबर के आसपास प्रधानमंत्री जी गए थे। तो ये कुछ सुंदर और सौंदर्य लिए हुए ओम पर्वत, पिछले साल प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो। आपको पता है कल की न्यूज़ है, प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में प्रयास रंग लेके आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के पर्यटन सेक्टर की भागीदारी 37% से 43.7% हो चुकी है। इसका मतलब पर्यटन एक बड़ा रोल निभा रहा है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो आपको पता है कि इसका लंबा इतिहास है। इसका आंसर डी है। मैं आपको इतिहास में लिए चलता हूँ। गढ़वाल क्षेत्र आपको पता है 7 जिलों में स्थित और कुमाऊँ क्षेत्र 6 जिलों में स्थित है ना। दरअसल कहानी शुरू होती है खटीमा गोलीकांड से। जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा में आंदोलन होता है, उस दौरान ये प्रमुख व्यक्तित्व भी मारे जाते हैं। तो उसकी याद में 1 सितंबर को कुमाऊँ दिवस मनाया जाता है ना। तो पूरे उत्तराखंड में कुमाऊँ दिवस के रूप में मनाया जाने वाला स्वर्गीय गोपी चंद, भगवान सिंह, प्रताप सिंह और अन्य प्रकार से धर्मानंद भट्ट जी उस समय शहीद होते हैं। उसके बाद 2 सितंबर को अगले दिन मसूरी वाले क्षेत्र में आंदोलन भड़क उठता है और उसमें कई हमारे शहीद मारे जाते हैं, जिसमें मदन मोहन ममगाई जी, बेलमती चौहान, बलबीर सिंह नेगी, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह और हंसा धनाई है ना। तो इस आंदोलन के कारण, उसको याद रखने के कारण उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं। सही कूट का चयन कीजिए। उत्तरकाशी चमोली गोपेश्वर, उत्तरकाशी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी अल्मोड़ा पिथौरागढ़। तो आपको पता है रिसेंटली 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं, जब अब नगर निगमों की संख्या 9 से बढ़ के 11 हो चुकी है। तो इनमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हैं। ये देखिए इसका मैप, ये अल्मोड़ा और ये पिथौरागढ़ कुमाऊँ मंडल में दोनों पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगर निगम। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को खरीदने के लिए उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के साथ निम्न में से किस संस्था ने समझौता किया है? यूरोपीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ECOL, या फिर इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड या नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो हाल ही में उत्तराखंड के साथ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने ये समझौता किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कुछ 4-5 फैक्ट थे, हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके आपको नए चीज़ों से रूबरू कराएं। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो UKPSC, UK SSSC
के एग्ज़ाम्स में आते हैं उनसे आपको और बेहतर तरीके से आपकी नींव को मजबूत रखने में सहयोग करें। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।